और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र की आन बान शान कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की विशालकाय मूर्ति टूटने के बाद पीएम मोदी ने माफी तो मांग ली, लेकिन लग रहा है मोदी की माफी विपक्ष के लिए काफी नहीं है। तभी तो माफी मांगने के बाद भी विपक्ष का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मोदी के माफी मांगने के अगले दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। मुंबई की ये तस्वीरें देखिए, कैसे यूथ कांग्रेस अब भी शिवाजी की मूर्ति गिरने पर हंगामा कर रही है। पहले यूथ कांग्रेस ने दूध चढ़ाकर शिवाजी का जलाभिषेक किया और मोदी सरकार पर शिवाजी के अपमान करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे लेकर मुंबई पुलिस भी एक्शन में नजर आई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं पीएम मोदी की माफी के बाद महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी के साथ माफी को माफी बता रहे हैं तो उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी के बयान को राजनीतिक माफी बताया और कहा कि माफी मांगने से शिवाजी के अपमान की भरपाई नहीं होगी। शिवाजी महाराज मराठी अस्मिता के प्रतीक हैं। सभी दल उनको पूज्य के रूप में स्वीकारते हैं। उनकी मूर्ति का जिस तरह से गिरना हुआ, ढहना हुआ, खराब होना हुआ, वो सभी के लिए अफसोस की और लज्जा की बात रही। मैं प्रधानमंत्री की उदारता की प्रशंसा करना चाहता हूँ। उन्होंने किस तरह से श्रद्धा भाव से माफ़ी मांगी है। विरोधी दलों को तिल का पहाड़ बनाने की आदत है। ये राजनीतिक माफी है, पॉलिटिकल मूवमेंट उनकी मुंह है। माफी मांगो छूट जाइए, माफी मांगो छूट जाइए, यही है ना उनका। माफी मांगने से छत्रपति जी का जो अपमान हुआ है उनकी भरपाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मामले को लेकर सियासत सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रही। केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मामले को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा, साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। हम जो कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया, जो कोलैप्स हो गया या खराब हो गया, गिर गया। मतलब पुल तो इधर उधर टूट गए हैं। एयरपोर्ट के कैनोपी 2-3 बार गिरे हैं, 3 एयरपोर्ट में भी। पार्लियामेंट बिल्डिंग में लीक पड़ा, आपको मालूम था। हाईवेज पे बड़े बड़े क्रैक्स गिर रहे हैं। और अभी छत्रपति शिवाजी का जो ये तो बेइज्जती है कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा इतनी जल्दी गिर गई। क्या इस पे कोई भ्रष्टाचार था कि कोई जानबूझ के पैसे लेके कम पैसे खर्च करके ये चीजें बना दी है? ये सब तो सरकार को इनका कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बता दें कि सिंधु दुर्ग में 8 महीने पहले ही करीब 3.25 करोड़ की लागत से 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। लेकिन सोमवार 26 अगस्त को ये विशालकाय मूर्ति टूटकर गिर गई, जिसके बाद शिवाजी के अपमान के साथ प्रतिमा लगाने में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्मा गई। मामले में इंजीनियर चेतन पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन उन्होंने भी मामले से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि सिर्फ 6 फीट मूर्ति के लिए परमिशन दी गई थी। नौसेना ने बिना बताए इसकी ऊंचाई 35 फीट कर दी, यानी नियमों की भी अनदेखी हुई है। बहरहाल मामले की जांच हो रही है और पीएम मोदी ने माफी भी मांग ली है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर आने वाले चुनाव तक मामले को गर्म रखने के मूड में नजर आ रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.